तो चलिए आइए अब आप लोगों को मैं आज ऊर्जा के परंपरागत गैर परंपरागत क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको क्षेत्र के बारे में बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, और बहुत ढंग से मैं आपको बताया था। मैं आशा है कि आप लोगों की समझ में वो बात आ गई होगी कि कौन कौन सी बातें प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं, कौन कौन सी बातें द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं, कौन कौन सी बातें तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। अब आइए आप लोगों को आज हम बता रहे हैं ऊर्जा के स्रोत, यानी ऊर्जा के दो स्रोत हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। अब इसमें एग्जाम्पल जब आता है तो बात फंस जाती है कि कौन सा परंपरागत स्रोत है, कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है। तो मैं इसी टॉपिक पे आज चर्चा करूंगा आप सभी लोगों से। देखिए कि परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं और गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। आपका पहला है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, और इसी को कहा जाता है अनव्यकरणीय। क्या कहा जाता है? अनव्यकरणीय ऊर्जा के स्रोत। अब आप देख रहे हैं परंपरागत। परंपरागत क्या मतलब होता है? परंपरागत का मतलब होता है प्राचीन काल से। कहाँ से? प्राचीन काल से, यानी पुराने समय से। पुराने समय से यानी जिन चीज़ों का हम पुराने समय से प्रयोग कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसमें अब आप कहेंगे कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कौन कौन से आएंगे, तो इसमें आपका आता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का मतलब आप कह सकते हैं पेट्रोल हो गया आपका, इसके बाद डीजल हो गया, इसके बाद आपका मिट्टी का तेल हो गया, इसके बाद आप कह सकते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, ये सब किस में आते हैं? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आते हैं। अब आप कहेंगे कि इसको पहचाना कैसे जाए, तो परंपरागत में आपका ये हो गया जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस तमाम आती हैं। इसका मतलब यह है कि अब आपको देखना होगा ये सभी चीज़ें पाई कहाँ जा रही हैं। ये सभी चीज़ें अधिकतर आपको जमीन पृथ्वी के नीचे मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के अंदर ये चीज़ आपको ध्यान में देना है कि इसके जितने भी स्रोत हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? आपको पृथ्वी के अंदर। पहला हो गया पकड़ने का तरीका। दूसरा इसमें पकड़ने का तरीका है उनका अगर आप प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रयोग के बाद वह जहां से पैदा हो रहे हैं, पैदा हो रही हैं, पैदा हो रहे हैं, प्रयोग के बाद जहाँ से, जैसे आप पेट्रोल अंदर से निकाल रहे हैं, डीजल अंदर से निकाल रहे हैं, मिट्टी का तेल जो भी है जहाँ से आप कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस का निर्माण कर रहे हैं, तो जहाँ से आप उसको लेंगे वो वहाँ से क्या होंगी? समाप्त होंगी। क्या होंगी? समाप्त हो जाएंगी, समाप्त होती रहेंगी। ये जो भी चीज़ें हैं वो समाप्त होती रहेंगी, उनका दोबारा निर्माण वहाँ से नहीं होगा। जहाँ से अगर आप पेट्रोल का एक बार प्रयोग कर लिए तो उसका दोबारा निर्माण नहीं होगा, डीजल का एक बार यूज कर लिए उसका निर्माण नहीं होगा। यानी एक बार आप उसका यूज कर लिए तो वहाँ वो दोबारा पैदा नहीं होगी। और
दूसरा पहला क्या है कि ये सभी, इसमें अधिकतर सभी चीज़ें क्या हैं, पृथ्वी के कहाँ पाई जाएंगी, नीचे पाई जाएंगी। अब ये आपका ये हो गया। दूसरा आपका हो गया गैर परंपरागत। गैर परंपरागत, अब दोनों को देख लेंगे तब बात समझ में आएगी। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के ऊपर हो, जो पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ऊपर पाए जाते हैं। इसमें देखिए अंदर है और इसमें कहाँ है? ऊपर है। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि प्रयोग के बाद, ये प्रयोग इनका करेंगे तो पुनः प्रयोग के बाद पुनः वे उत्पन्न होते रहेंगे, उत्पन्न होते रहेंगे। यहां देखिए दोनों में क्या है? समाप्त हो जाएंगे प्रयोग के बाद, और यहां प्रयोग के बाद क्या है? उत्पन्न होते रहेंगे। उत्पन्न होने का मतलब कि इनका निर्माण क्या होता रहेगा? होता रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सौर ऊर्जा। क्या लिख सकते हैं? सौर ऊर्जा। दूसरा लिख सकते हैं पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तीसरा आप लिख सकते हैं ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक, इस तरह से आप सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। इसके बाद आप लिख सकते हैं चौथे नंबर पे भूतापी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया और भूतापीय ऊर्जा हो गया। ठीक, इस तरह से आप अब यहाँ आप देखिए दोनों में अंतर देखिए। सौर ऊर्जा जो आपको सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो वो तो आप यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसका प्रयोग करने के बाद अब ये क्या है? ये समाप्त नहीं होगी, समाप्त होगी नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। पवन से जो आप ऊर्जा प्राप्त हवा के द्वारा कर रहे हैं तो समाप्त नहीं होगी, आप यूज कर रहे हैं, इसका निर्माण क्या करता रहेगा? होता रहेगा। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में जो ज्वार भाटा से ऊर्जा प्राप्त होती है, समुद्र की लहरों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, अब उससे जो आप कुछ बिजली का निर्माण और तमाम चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं तो अब वो समाप्त होने वाली बात नहीं है, उसका निर्माण क्या करता रहेगा? होता रहेगा। भूतापी ऊर्जा, ठीक, इसका भी क्या करेगा? समाप्त भी आप यूज भी कर रहे हैं, लेकिन इसका निर्माण भी क्या कर रहा है? हो रहा है। अब दोनों में एक बार फिर देख लीजिए। परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब नव्यकरणीय, और गैर परंपरागत ऊर्जा का मतलब होता है उसका अनव्यकरणीय, इसका है नव्यकरणीय, नव्यकरणीय यानी नया। गैर परंपरागत का मतलब हो गया कि जो प्राचीन काल से नहीं चल रहा है, बाद में स्टार्ट हुआ है। अब परंपरागत का मतलब जो पुराने समय से क्या कर रहा है? चल रहा है। इसमें आपको बताया गया है कि जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन में आपका पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। अब देख रहे हैं अगर पेट्रोल का आप अब देख रहे हैं पृथ्वी के अंदर पेट्रोल कहाँ पाया जाता है? नीचे पाया जाता है। डीजल कहाँ पाया जाता है? नीचे पाया जाता है। मिट्टी का तेल कहाँ पाया जाता है? नीचे पाया जाता है। गैसों की उत्पत्ति कहाँ होती है? नीचे होती है। तो सीधा अगर आपको पकड़ना है तो ऊपर अंदर नीचे पाया जा रहा है तो परंपरागत हो गया, और ऊपर पाया जा रहा है पृथ्वी के तो वो क्या हो गया? गैर परंपरागत हो गया। इस तरह से आप पकड़ सकते हैं ऊपर नीचे से। और दूसरा क्या पहचान आपकी है कि उसका अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो दोबारा पैदा नहीं होगा। जैसे पेट्रोल है, आप पेट्रोल को एक बार यूज कर लिए तो दोबारा बनेगा नहीं। बनने का मतलब उस जगह पे नहीं बनेगा, दूसरी जगह पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में क्या कर सकता है? बन सकता है, लेकिन वहां से भी आप उसका यूज कर लेंगे तो वहां से क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए गैर परंपरागत में जैसे आप सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, आप प्रयोग करते रहिए, इसका निर्माण भी क्या करता रहेगा? होता रहेगा। ये समाप्त होने वाली बात नहीं है। और इसको अब सौर ऊर्जा पृथ्वी के ऊपर आपकी पाई जाती है, नीचे वाली बात नहीं है। उसी तरह से पवन, हवा से जो आप प्रयोग करते हैं, अगर हवा के द्वारा आप किसी भी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं तो अब हवा कहाँ है? पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है। हवा का आप यूज तो कर रहे हैं, लेकिन
वो समाप्त नहीं हो, समाप्त हो रही, यूज कर रहे हैं, समाप्त हो रही है, लेकिन उसका निर्माण भी क्या कर रहा है, हो रहा है। और इधर देख रहे हैं एक बार प्रयोग कर लिए तो उसका निर्माण नहीं हो रहा है। उसी तरह से ज्वारी ऊर्जा, जो समुद्रों में ज्वार भाटा आता है, लहरें उठती हैं, उनका आप यूज कर रहे हैं, तो वो तो उनसे यूज करेंगे तो समाप्त तो हो रही है, लेकिन वो पुनः क्या करेंगी, पैदा हो जाती हैं। तो उनका वो सिस्टम चलता रहता है, समाप्त होती है, पैदा होती है, समाप्त होती है, पैदा होती है। लेकिन परंपरागत में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। भूतापी ऊर्जा या भी आप देख रहे हैं, यूज करते रहेंगे, समाप्त भी हो रही है और पैदा भी हो रही है। ठीक, परमाणु ऊर्जा भी आप इसमें नाम ले सकते हैं। परमाणु ऊर्जा भी किस में आएगी, आपका इसी में आएगी, गैर परंपरागत में। तो बात समझ में आई कि परंपरागत किसे कहते हैं, ऊर्जा के स्रोत कौन है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। इन दोनों में एक बार फिर देख लीजिए कि परंपरागत का मतलब होता है प्रयोग के बाद उसका निर्माण ना हो, प्रयोग के बाद उसका निर्माण ना हो, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं कि निर्माण नहीं होगा। क्या होगा, निर्माण नहीं होगा, नहीं होगा, ये चीज प्रयोग के बाद उसका निर्माण दोबारा नहीं होगा। और यहाँ कह सकते हैं प्रयोग के बाद उसका निर्माण होता रहेगा, प्रयोग के बाद उसका निर्माण होता रहेगा। तो बात समझ में आई, नहीं आई? देख लीजिए एक बार फिर कि परंपरागत का मतलब हो गया, परंपरागत का मतलब कि जिसका आप यूज कर रहे हैं, जिसका आप यूज कर रहे हैं, प्रयोग के बाद फिर वो समाप्त हो जाएगी, वो दोबारा पैदा नहीं होगी। और गैर परंपरागत का मतलब प्रयोग कर लिए तो उसका निर्माण क्या करता रहेगा, होता रहेगा। और जो सिंपल तरीके से समझने का तरीका है कि अगर जो पृथ्वी के ऊपर पाई जा रही है, आप जैसे देख लिए पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, तो वहाँ आप सोचिए कि पृथ्वी के नीचे है कि ऊपर है, नीचे है तो परंपरागत में हो गया, ऊपर है तो गैर परंपरागत में हो गया। कहीं मामला फंस रहा है तो आप उसको उस तरह से सोच लीजिए कि इसका हम प्रयोग करेंगे तो दोबारा इसका निर्माण होगा कि नहीं। अगर दोबारा ये बन रही है तो गैर परंपरागत, और दोबारा नहीं बन रही है तो परंपरागत हो गया। चलिए, तो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी, हमें आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि परंपरागत किसे कहते हैं और गैर परंपरागत किसे कहते हैं। और अगर बोलचाल की भाषा में आप लेंगे कि परंपरागत का मतलब ये हो गया कि जैसे कि आपके पास बैंक में पैसा है, आपके पास बैंक में पैसा है, जमा कर दिए और बैंक खाते में से आप निकाल कर डेली उसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब बैंक खाते में से पैसा निकाल कर आप डेली यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं से बाहर से आप डाल नहीं रहे हैं, तो पैसा आपका बढ़ेगा कि खत्म होगा? अब धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। आप उसमें से जो भी पैसा निकालेंगे आए दिन उसमें कमी आएगी, ना कि बढ़ोतरी आएगी। तो उसको आप परंपरागत के खाते में क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब वही मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि उसका काम है रोज कमाना, रोज खाना, जितना कमा रहा है खा रहा है, फिर दूसरे दिन कमा रहा है, फिर खा रहा है। इसका मतलब वो किस में चला जाएगा, गैर परंपरागत में। यानी कि उसका रोज जितना वो खा रहा है, फिर दूसरे दिन वो पैदा कर दे रहा है, फिर उसको खत्म कर दे रहा है, फिर पैदा कर दे रहा है। यानी उसकी प्रक्रिया क्या कर रही है, चल रही है, बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया चल रही है। तो जब बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया चले तो गैर परंपरागत, और यहाँ सिर्फ बनने की प्रक्रिया चले, बन मतलब बिगड़ने की, बन तो गई है लेकिन बिगड़ने की। जैसे आपके खाते में पैसा है और आप रोज डेली उसमें से निकाल क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि खाते का पूरा पैसा आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कमी ही हो रही है। तो आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, परंपरागत के अंतर्गत आ जाएगा। अब परंपरागत के अंतर्गत आप ले सकते हैं कि इंसान की उम्र, इंसान की उम्र। लोग कहते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, जैसा आप सोचते हैं। आप कहेंगे अभी आप लोग छोटे हैं तो कह सकते हैं कि हम अभी छोटे हैं, अभी बड़े हो रहे हैं। आप छोटे हैं, बड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि आपकी उम्र क्या है, कम हो रही है। आप ये कहेंगे 1 साल के हुए, 2 साल के हुए, 10 साल के हुए, 25 साल के हुए, 30 साल के हुए, आप बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि आपकी उम्र क्या हो रही है, कम हो रही है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप पता चला 60 और 70 तक जाते जाते आपकी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ आप बढ़े कहाँ, आप तो क्या ही है, आप रोज डेली आपकी उम्र क्या हो रही है,
कम हो रही है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमारी उम्र क्या है, बढ़ रही है। तो ये देख रहे हैं, अब ये सिस्टम भी आपका, अगर इसको भी आप इसके ऊपर लाना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत आएगा, परंपरागत के अंतर्गत आएगा कि इसके अंदर हरासमेंट क्या है, चालू है, हरासमेंट हमेशा हो रहा है और इसके अंदर बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो इसको आप किसके अंतर्गत ला सकते हैं, उम्र को भी आप परंपरागत के अंतर्गत ला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर विनाश चालू हो, उसमें किसी तरह का कोई भी उत्पादन ना हो, खाली मतलब खर्च ही खर्च हो, तो आपका परंपरागत में आ गया। खर्च हो रहा है, फिर उतना पैदा हो रहा है, खर्च हो रहा है, उतना पैदा हो जा रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका गैर परंपरागत के अंतर्गत आ जाएगा।